अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम और आप बखूबी ये बात जानते हैं कि ये महीना रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरतों का महीना है, लेकिन इस महीने को बहुत सारे लोग अपने लिए बेबरकती का, नहूसत का, अज़ाब का महीना बना लेते हैं। और इस महीने से ज़्यादा अगर मैं ये कह दूँ कि किसी महीने में अल्लाह को नाराज़ नहीं किया जाता तो गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कह दूँ कि इस महीने में इससे ज़्यादा गुनाह जो इस महीने में कमाए जाते हैं नहीं कमाए जाते, और अगर मैं ये कह दूं कि इस महीने में वो काम किए जाते हैं जिस पर अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा गज़ब आता है, वो किसी और महीने में नहीं किए जाते, तो मैं गलत नहीं हूँ। मैं आज आपको एक वीडियो यानी वीडियो तो नहीं, एक ऑडियो सुनाने वाला हूँ। एक भाई ने ये भेजा है। सबसे पहले तो उनका एक मैसेज आया और उसके साथ यानी एक ऑडियो मैसेज, मैंने सोचा शायद उनका कोई सवाल होगा, उसके साथ लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा था, कहते हैं हज़रत मैं आपका नंबर काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे एक मसला पूछना था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, देर से ही सही लेकिन मिल गया, यानी 10-12 दिन के बाद। अब बहरहाल ये कि उनसे मेरा कहना ये है कि अगर वो किसी एक वीडियो में भी कमेंट कर देते कि मुफ्ती साहब आपका नंबर चाहिए, तो इंशाल्लाह उनको मिल जाता एक दिन के अंदर अंदर ही। लेकिन ठीक है, उन्होंने वेट किया। कहते हैं अब मुझे आपका नंबर मिला है, मैं आपको ये ऑडियो सेंड कर रहा हूँ। मैंने आज इसको रिकॉर्ड किया है एक रकात के दौरान। आप मुझे बताएं कि जहाँ इस तरह का कुरान पढ़ा जा रहा हो, क्या वहाँ तरावी पढ़ना चाहिए नहीं। कहते हैं कि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता पढ़ने के लिए, और आप यानी वहाँ तरावी पढ़ने के लिए। और हमारे यहाँ का अक्सर का ये हाल है, जो हमारे आसपास मस्जिदें हैं, जो कहीं सही पढ़ा जाता होगा हमारे शहर में, उनका ये कहना था कि तो वो मेरी इल्म में नहीं है, और अगर होगा तो दूर होगा और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इतनी दूर आना जाना। तो क्या मैं यहाँ तरावी पढ़ूँ या नहीं, मेरा दिल तो नहीं करता। मैं कहता हूँ मेरे समझ नहीं आता। तो हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि भाई तरावी में तेज़ पढ़ा जाता है, तुम कौन से हाफिज़ हो जो तुम्हें समझ आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी जगह मैंने तरावी पढ़ी है, जब नमाज़ पढ़ते हुए हमारे समझ आता है। वो ये कह रहे हैं जब नमाज़ पढ़ते हैं हमारे समझ आता है, और कहते हैं कि भाई इमाम साहब जब वित्र पढ़ाते हैं तो वित्र पढ़ाते हैं हमारे समझ में आता है। तो फिर बाकी 20 रकात तरावी में हमारे क्यों समझ नहीं आता। कहते हैं कि क्या मेरी गलती है, आप सुनकर बताएं, क्या क्या ये हाफिज़ साहब वाकई तेज़ पढ़ रहे हैं तो मेरे समझ नहीं आ रहा है, क्या इस तरह पढ़ना सही है, क्या ये पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि हाफिज़ साहब कुरान ही नहीं पढ़ रहे, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ तो लोग मुझसे उल्टा सीधा कहते हैं कि तू जो है गलत बात करता है। तो उन्होंने ये कहकर मुझे वो वीडियो ऑडियो सेंड किया। वो ऑडियो मैंने सुना। उसको सुनने के बाद कसम खुदा की इतना गुस्सा आया जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप सुने, आपको मैं वो ऑडियो सुना देता हूँ, आप सुन ले पहले। देखें, आपने इस ऑडियो को सुना। इस ऑडियो में मुझे बताएं आपके क्या समझ आया। आप इस वीडियो को ना, वो यूट्यूब में ऑप्शन आता है वीडियो की यानी स्पीड बढ़ाने का और कम करने का, तो आप इसको नॉर्मल से कम कर लीजिएगा, 0.5 पर या 0.25 जो है वहाँ ले जाइएगा, और मुझे सुनकर बताइएगा आप कि ये कौन सा पारा पढ़ा जा रहा है, कि ये कुरान करीम की कौन सी आयत पढ़ी जा रही है। और इसी तरह अगर मुझे सुनने वालों में कोई हाफिज़ है तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप मुझे ये सुनकर बता दें कि ये कुरान करीम की कौन सी आयत पढ़ी जा रही है। मैं इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करूँगा और आपको बहुत अच्छी ईदी दूंगा अगर आप मुझे बता दें कि कुरान करीम की ये कौन सी आयत पढ़ी जा रही हैं, ये कुरान करीम का कौन सा पारा है। कसम खुदा की अगर मैं कसम खा लूँ तो मेरी कसम नहीं टूटेगी कि ये कुछ भी पढ़ रहा है, खबीस और लाइन आदमी कुरान नहीं पढ़ रहा है। अब आप कहेंगे खबीस और लाइन कह दिया, इससे भी बुरा कहने को दिल कर रहा है क्योंकि ये कुरान करीम के साथ इस कदर मजाक उड़ा रहा है। ये क्या कर रहा है कुरान करीम के साथ, क्यों कर रहा है ऐसा, मेरी समझ से बाहर है। इस तरह के काफ़ी लोग हैं जिनको सुनकर गुस्सा आता है और दिल ये करता है कि अगर मेरा बस चले तो इनको खंबे से बांध कर और इस कदर इनकी कुटाई की जाए, या तो फिर ये तरावी तमीज़ से सुनाएं या ज़िंदगी भर तरावी सुनाने का नाम भी ना लें, कभी सोचें भी ना, ख्वाबों में भी ना सोचें कि मुझे तरावी सुनानी। ये क्या कर रहा है कुरान के साथ। याद रखें, इस शख्स पर जो ये कुरान करीम इस तरह से कुरान करीम को जो बिगाड़ रहा है, यानी कुरान करीम नहीं पढ़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, ऐसे शख्स पर माजरत के साथ लानत उतरती है। और उन लोगों पर भी जो गुंडे, चाहे वो कमेटी में हों या पब्लिक में, जो ऐसे लोगों को मुसलत करते हैं और सही पढ़ने वालों को पढ़ने नहीं देते, और ये कहते हैं कि भाई फला देर में पढ़ता है, इतनी देर में सुनाता है, 1 घंटे में सुनाता है, हमारे हाफिज़ साहब बढ़िया है, आधे घंटे में सब निपटा देते हैं। इन सब पर लानतें उतरती हैं। और ये याद रखें कि इन सब के गुनाहों में बराबर के शरीक वो तमाम नमाजी हैं
जो इस पर खामोशी इख्तियार करते हैं? क्यों वो नहीं ये कहते कि हम उसी हाफिज़ को मुसल्ले पर खड़ा होने देंगे जो कुरान करीम इस तरह पढ़े कि हमारे समझ आए, सुकून से पढ़े। कुरान करीम में रमज़ान में तरावी में कुरान करीम मुकम्मल पढ़ना कोई फ़र्द नहीं है, लेकिन कुरान करीम को साफ साफ पढ़ना ये ज़रूरी है और फ़र्द है, याद रखिएगा। कुरान करीम का इस तरह मजाक करना, कुरान करीम के साथ इस तरह भद्दा और घटिया हरकत करना, ये समझ रहे ये कुरान करीम की बहुत बड़ी तौहीन है। और ये सारे के सारे नमाजी हैं जो इस तरह गुनाहगार हैं, जो इस तरह खामोशी इख्तियार किए बैठे रहते हैं। आप लोग ये एहतजाज करें और ये अपना मिजाज बनाएं और कहें नमाजियों से कि आप जिस भी इमाम को, कमेटी से कहें, जिस भी इमाम को यहाँ खड़ा करेंगे वो तरावी इस तरह पढ़े कि हमारे समझ आए। कोई ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में हम कुरान करीम पूरा सुने, कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको अपना मामूल बताता हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं कि कुरान करीम अगर सुकून से पढ़ा जाएगा तो बहुत देर लगेगी। क्या ज़रूरत है 2-2 पारे पढ़ने की, 1.5 पारा पढ़ने की? 1 रुकू आप पढ़े रोज़ाना, 27 दिन में आपका कुरान करीम मुकम्मल हो जाएगा। 20 रुकू आप पढ़े, यानी 1 रुकू 1 रकात में, और 20 रुकू 20 रकात में आप पढ़ेंगे, 27 दिन में आप कुरान करीम आपका मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको अपना मामूल बता रहा हूँ। क्या ज़रूरत है इस तरह करने की? और उसमें 1 से सवा 1 घंटा 20 मिनट, सवा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा, बस इतना लगता है। इससे ऊपर टाइम नहीं लगता, 1.5 घंटे से ऊपर टाइम नहीं लगता आपकी नमाज के साथ। तो आप 1.5 घंटा नमाज में तरावी में नहीं खड़े हो सकते, नहीं खड़े हो सकते तो फिर आप तरावी पढ़ें ना, इस तरह बिल्कुल ना पढ़ें और ना पढ़वाएं, वरना खुदा की रहमत की बजाय गज़ब नाजिल होगा और बस क्या ही कहा जा सकता है। तो ये बिल्कुल कहना बेकार है कि हम 1.5 घंटा नहीं खड़े हो सकते हैं। हमारी कौम माशाल्लाह बहुत ताकतवर है। हम देखते हैं तरावी के बाद भी और वैसे भी रोज़ाना रातों को 11-12 बजे पटियों पर बैठे हुए पबजी खेल रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, और उसके बाद फिर रातों को जो है खूब जागते हैं मोबाइल के साथ। वो जानते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं मोबाइल में। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि खड़ा नहीं हुआ जा सकता है, और अगर खड़ा नहीं हुआ जा सकता तो भाई मेरे तरावी न पढ़ें, घर बैठे। इस तरह कुरान करीम का मजाक ना उड़ाएं आप कि आप यानी गुनाहगार होंगे, आप तरावी नहीं पढ़ेंगे तो याद रखिए। लेकिन आप तरावी वहाँ पढ़ें और आप एहतिजाज करें। आप मस्जिद में सारे काम करवा लेते हैं, आप मस्जिद में टाइल्स पत्थर एसी सब कुछ करवा लेते हैं, ये काम नहीं करवा पाते। आप कहें कि हम तरावी उस इमाम के पीछे पढ़ेंगे जो कुरान करीम को साफ़ सुथरा पढ़े। कोई ज़रूरी नहीं है कि कुरान करीम में तरावी में कुरान करीम मुकम्मल किया जाए। आप नहीं पढ़ सकते अलम तरह से पढ़ें, आपको याद नहीं है कुरान तो ये खेल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको याद है और आप ये कहते हैं कि हम बहुत जब स्लो पढ़ेंगे तो बहुत देर लगेगी, तो पहले तो मैं बता चुका हूँ आपको अपना मामूल, कोई देर नहीं लगती। 1.5 घंटा बहुत से बहुत लगेगा, वरना 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, और 1.5 घंटा इस तरह होता है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा। तो आप ये काम कर लें, ठीक है ना। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप बस ये समझें जितने आपकी टांगों में दम है ना, नहीं खड़े हो सकते 1.5 घंटा कोई मसला नहीं। जितना आपकी टांगों में दम है आप उतनी देर खड़े हों, और इमाम साहब से कहें कि आप साफ सुथरा पढ़ें। इमाम साहब की टांगों में जितना दम है उतनी देर खड़े होकर पढ़ाएं, और बस जितना हो जाए पूरे रमज़ान में कुरान करीम उतना पढ़ें, चाहे 10 पारे ही क्यों ना हो। ये कुरान करीम के साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यकीन जाने, किसी भी आलिम से आप फतवा ले लें, किसी भी मुफ्ती से आप पूछ लें, ये इस तरह कुरान पढ़ रहा है, नमाज ही नहीं होगी किसी की, तरावी ही नहीं होगी। ये कुरान करीम को बिगाड़ने का गुनाह नंबर 1 ये होगा। तरावी नहीं होंगी किसी की भी, सारे के सारे गुनाहगार होंगे, एक की भी तरावी नहीं होगी इस तरह की कुरान करीम पढ़ रहा है, क्योंकि कुरान करीम पढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या पढ़ रहा है। तो किसी की नमाज नहीं होगी। जब नमाज ही नहीं होगी तो पढ़ने से फ़ायदा क्या है? बजाय रहमत के गज़ब नाजिल होगा। अल्लाह ताला के कलाम को आप इस तरह बिगाड़ दें। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके वालिद साहब आपसे कुछ कह रहे हैं, उन्होंने आपसे कोई पैगाम दिया कि आप वालिदा को ये कह दें, भाई को ये कह दें, और आप भाई के सामने जाके क्या है ये? गुस्सा नहीं करेगा भाई, थप्पड़ लगाएगा खींच के, या वालिदा मारेंगे नहीं आपको? क्या हरकत है, क्या कह रहे हो ये? फिर वो दोबारा आपसे पूछे भाई क्या कह रहे हो, क्या कह रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या है ये? मजाक कर रहे हैं आप? तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता इस हरकत को। आप सोचे थे कुरान करीम के अल्लाह के कलाम के साथ आप किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आप कुरान करीम को खूब तेज़ पढ़ें, लेकिन इतना तो पढ़ें कि वो समझ आए। वो पढ़ने वाले को नहीं पता होगा क्या पढ़ रहा है, मैं चैलेंज करता हूँ उसको सुनाएं और उससे पूछे भाई कौन सा पारा पढ़ा तूने, ये कौन सी आयत पढ़ी मुझे बता। नहीं बता सकता वो। और मैं कह रहा हूँ मेरे सुनने वालों में कोई हाफिज है, मेरी वीडियो सेंड करें आप उफ़ाद इकराम को, जितने भी हाफिज हैं, और उनसे पूछें कि कौन सा पारा इसने पढ़ा है, कौन सी आयत इसने पढ़ी। कोई नहीं बता सकता। अगर कोई हाफिज बता दे मुझे आकर और दिखा दे और सुनवा दे मुझे, चाहे जितना वो स्पीड कम कर सके और कर दे, और मुझे बता दे कि ये इस पारे को इसने इस आयत से इस आयत तक ये पढ़ा है, मैं इंशाल्लाह उसकी अच्छी मेहमान नवाजी करूँगा, उसको अच्छी ईदी दूंगा, और इंशाल्लाह ईद का सूट जो हाफिज़ों को जो है हदियतन तोहफ़तन तबर्रुकन जैसा भी आप कह दिया जाता है, इंशाल्लाह मैं उस हाफिज़ को दूंगा जो मेरी ये मदद कर दे, मुझे बता दे कि इसने कुरान करीम की ये आयत यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ी है। तो ऐसे लोगों से आप बचें अपने आप को, और ऐसे हाफिज़ों का बाइकाट करें, वरना ये खुद भी जहन्नम में जाएंगे, आपको भी लेकर जाएंगे। तो इतनी बातें मैंने आपसे की हैं, यकीन जाने मेरा दिल बड़ा जल रहा है, और मैं जो पहले कह चुका हूँ वो आप भी कह रहा हूँ। मेरा तो दिल कर रहा है मेरे अंदर ताकत हो तो ऐसे हाफिज़ों को पकड़ के बांध कर और खूब कुटाई लगाऊँ कि ज़िंदगी में कभी तरावी सुनाने का नाम न ले, या फिर ढंग से तरावी सुनाए। बहरहाल मेरे दिल की ये बात थी, मैंने आपको बता दी। बाकी मसला भी यही है कि ऐसे लोगों के पीछे तरावी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे हाफिज़ों का बाइकाट करना चाहिए। चाहे आप किसी ऐसे बंदे को खड़ा कर लें जो हाफिज़ ना हो, जिसको 1-1.5 पारा आता हो, बस उसी से पढ़वा लें, अलम तरह से पढ़वा लें, लेकिन कुरान करीम साफ़ सुथरा पढ़ें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, और कुरान करीम के साथ इस तरह
जो है हरकत करने की और बेहरमती करने से अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।